हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल आस्क ट्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली कॉल रिपोर्टिंग के ऊपर है कि आप अपने अकाउंट में कॉल रिपोर्टिंग कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि जो कॉल रिपोर्टिंग का डेटा है वो आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने कॉल ओनली कैंपेन बनाया है या फिर अगर आपने कॉल ओनली कैंपेन बनाया है या फिर आपने कॉल एक्सटेंशन लगाया है तो उसकी रिपोर्टिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ कॉल्स आपको आई हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉल्स आपको ने मिस की हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉल रिपोर्टिंग चेक करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉल रिपोर्टिंग इनेबल कैसे करते हैं और कैसे उसका डेटा चेक करते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, जिनके लिए मैं गूगल एड्स अकाउंट रन कर रही हूँ और एक कैंपेन भी बनाया है। ये रियल स्टेट का अकाउंट है बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है कि आप जब भी यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ अकाउंट में जाना है, सेटिंग्स पर। ये नीचे सेटिंग्स, जैसे ही आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, कैंपेन सेटिंग्स एंड अकाउंट सेटिंग्स। तो आपको कैंपेन सेटिंग्स पे नहीं, अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, अकाउंट सेटिंग्स में आपको सबसे मेन चीज़ ये चेक करनी है कि कॉल रिपोर्टिंग आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ से अगर कॉल रिपोर्टिंग आपका ऑफ है, लेट सपोज अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, फिलहाल मैं इसको ऑफ नहीं कर रही हूँ, अगर मैं इसको ऑफ है तो यहाँ पर आप कॉल रिपोर्टिंग का डेटा नहीं चेक कर पाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ कॉल्स आपको आ रही हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉल्स आपको नहीं आ रही हैं। तो मेक श्योर आपका ये कॉल रिपोर्टिंग ऑन होना चाहिए अगर आपको कॉल रिपोर्टिंग का डेटा चाहिए। एंड उसके बाद आपको सेव बटन। इसके बाद कॉल रिपोर्टिंग क्रिएट करने के बाद आपको टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है और मेजरमेंट के नीचे देखिएगा कन्वर्जन का ऑप्शन है। कन्वर्जन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहां से कन्वर्जन एक्शन भी क्रिएट करना है कॉल रिपोर्टिंग का, कि जहां पर आप ट्रैक कर सकें। ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक कन्वर्जन एक्शन बनाया हुआ है फोन कन्वर्जन के नाम का, जहां पर एक कॉल रिकॉर्ड भी हो चुकी है, राइट। तो फोन कन्वर्जन के नाम का आपको कन्वर्जन एक्शन भी बनाना है। वो बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लस साइन पे जाइएगा एंड फोन कन्वर्जन, यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। फोन कन्वर्जन पे जाना है, प्लस यहाँ पर कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स। अभी हम कॉल ओनली और कॉल एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं कि कॉल ओनली अगर एड्स बनाई है उनमें कॉल रिपोर्टिंग का डेटा कैसे चेक करना है या कॉल एक्सटेंशन लगाया है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू। आप यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन कुछ भी दे सकते हैं, जैसे प्रीवियसली मैंने फोन कन्वर्जन दिया हुआ था। वैल्यू आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं देनी है बिकॉज कॉल है, यहाँ पर हम वैल्यू नहीं दे सकते। जनरली क्या होता है, हम वैल्यू तब देते हैं जब हमें कुछ बाय करवाना है, परचेज कराना है, तब हम वैल्यू देते हैं कि हमारी ऑर्डर वैल्यू क्या है। तो कॉल जनरली एक बार में कन्वर्ट नहीं होती, तो इसलिए जनरली आई सजेस्ट कि यहाँ पर आप डोंट यूज द वैल्यू ऑफ दिस कन्वर्जन एक्शन ही सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको एवरी या वन, आप वन सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एवरी परचेज यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज के लिए है। कॉल लेंथ, आप कितनी कॉल लेंथ कब से ट्रैक करना चाहते हैं। जैसे गूगल बाय डिफॉल्ट 60 देता है, आपको चाहिए कि जैसे ही 5 मिनट बात हो जाए उसके बाद से कॉल ट्रैक शुरू होनी हो जाए। यहाँ पर 5, 6, 7 जो भी नंबर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू करना है आपको। इसके बारे में मैंने और ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। तो आप अगर यूट्यूब चैनल पे हैं, मेरे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कॉल रिपोर्टिंग कैसे मतलब कॉल कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसमें इतना ही बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कन्वर्जन एक्शन क्रिएट किया हुआ है। एंड अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉल रिपोर्टिंग कैसे चेक करें। यहाँ दिख रहा है कि हमें एक कन्वर्जन आया हुआ है, राइट। एंड यहाँ हमें दिख रहा है कि एक कन्वर्जन आया हुआ है और अब हमें ये चेक करना है कि वो कन्वर्जन हमें कौन से कैंपेन से आया है और कितनी देर बात हुई है, मिस हुआ है, कौन सी डेट को आया है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, ऊपर देखिएगा टॉप राइट साइड पे रिपोर्ट का ऑप्शन है, आपको सीधा रिपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर प्री डिफाइंड रिपोर्ट पे जाना है, फिर इसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको जाना है कॉल डिटेल्स पर। कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक मत कर दीजिएगा, जनरली कई लोग क्या होता है कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं। कॉल डिटेल्स पे क्लिक करें क्योंकि हमें कॉल की डिटेल्स चाहिए। यहाँ पर क्लिक करना है
एंड देन जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर कॉल्स का डेटा भी आ गया। मैं इसको फिल्टर्स यहाँ से हटा देती हूँ। तो यहाँ से आपकी ट्रैक होने दिसंबर को रिसीव्ड, मिस्ड, रिसीव्ड, कॉल सोर्स जो है वो ऐड है यानी ऐड से आई हैं, मोबाइल से ही जनरली। डेस्कटॉप की कॉल ऑब्वियसली ट्रैक नहीं होगी। क्लिक टू मोबाइल यानी कि यूजर ने मोबाइल पे आया, क्लिक किया एंड देन कॉल कनेक्ट हुआ। कैंपेन के नाम भी लिखे हुए हैं, एड ग्रुप के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। ड्यूरेशन यानी कितनी कितनी देर बात हुई है, ड्यूरेशन तक गूगल यहाँ पर आपको दिखा रहा है। जैसे कि अभी मैंने बात किया उस हम एक कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करके आप कैंपेन भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर कैंपेन डालना है। इसके बाद जैसे कि कैंपेन चल रहा है न्यू कॉल टू BHK, ये वाला कैंपेन है। यहाँ सेलेक्ट किया तो इनको अभी तक 2 कॉल्स आई हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, कैंपेन का नाम भी आ गया है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल इनको 2 मई को आई थी और ये इसकी टाइमिंग है और कितनी देर बाद हुई है ये भी लिखा हुआ है। और जो दूसरी कॉल है इनको 5 मई को आई है, ये इसकी टाइमिंग है जो कि उन्होंने मिस कर दिया और पहले वाले में रिसीव है। तो इस तरीके से आप कॉल का डेटा निकाल सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, काफी लोग पूछते हैं यहाँ पर कॉलर कंट्री कोड, कॉलर एरिया, सेलर फोन नंबर, वो सब नहीं आता क्योंकि गूगल किसी की पर्सनल डिटेल आपको नहीं दे सकता। फिलहाल इंडिया में तो ये बिल्कुल भी फीचर अवेलेबल नहीं है कि आपको यूजर का पूरा नंबर मिल जाए 10 डिजिट का। अगर मान लीजिए जैसे अभी अगर मैं इस कॉल की बात करूँ तो ये कॉल मिस्ड हो गई है तो हमें इसकी मिस कॉल नहीं मिल सकती। एंड दूसरी चीज ये कि जब भी हम कॉल रिपोर्टिंग ऑन करते हैं तो गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर इनेबल होता है, यानी कि आपका नंबर गूगल पर विजिबल नहीं होगा, गूगल का नंबर विजिबल होगा, गूगल फॉरवर्डिंग। और जब आपको कॉल रिसीव होगी तो यहाँ पर क्लाइंट का नंबर भी आपको नहीं दिखेगा, वो भी गूगल फॉरवर्डिंग नंबर होता है क्योंकि तभी तो बीच में ये आपकी ट्रैकिंग हो पाती है। तो मेक श्योर जब भी आप कॉल रिपोर्टिंग ऑन करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप बात करें, पिक कर लें फ़ोन, तो सबसे पहले उनका नाम और उनका नंबर आप नोट डाउन कर लें ताकि इन एनी केस अगर कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो आप एटलीस्ट उनका नंबर और उनका नाम आपके पास रहेगा तो आप दोबारा उस लीड को कॉल कर सकते हैं। क्योंकि गूगल फॉरवर्डिंग नंबर हर बार चेंज होता है और जो नंबर से आपको कॉल आया अगर आप दोबारा उस नंबर पर ट्राई करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। तो आई होप गाइज ये कॉल रिपोर्टिंग का जो फीचर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं, डेटा कैसे चेक कर सकते हैं, आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और आपको पता होगा कि अब आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं। एंड गूगल ने वहां पर 1 कन्वर्जन इसलिए दिखाया था, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉल रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन दिखाएगा वो सिर्फ रिसीव का डेटा दिखाएगा, मिस का नहीं दिखाएगा। तो कभी अगर आपको चेक भी करना हो कि कितनी नंबर ऑफ लीड्स आई हैं, लेट्स सपोज आपको 10 दिख रहा है कि रिसीव हुई है और 5 मिस हो गई हैं, दैट मीन्स कि 15 कॉल्स आई थी बट उसमें से सिर्फ 10 ही रिसीव हो पाई हैं, 5 मिस हो गई हैं। तो दैट मीन्स वो 5 भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लीड ही थी, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा तो इस तरीके से आप अपना डेटा अपने क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉल रिपोर्टिंग के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया है वीडियो, कोई और अगर टॉपिक आपके माइंड में और आपको नहीं क्लियर है उसके ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक में गूगल एड्स में प्रॉब्लम आती है, तो देन मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।